हेलो दोस्तों, इस सेशन में हम लोग एक थियरम देखेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम। नाम से पता चलता है ये थियरम हमको बता सकता है कि दी गई सर्किट में से मैक्सिमम कितना पावर ट्रांसफर हो सकता है। इसका एप्लीकेशन ये है, कई बार हमको एस्टिमेट करना होता है कि जो लोड और जो जनरेशन है, अगर आपको जनरेटर की पता हो, वोल्टेज सोर्स का पता हो, एनर्जी सोर्स का पता हो और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का पता हो, तो आप लोग पॉसिबल नेटवर्क की और जनरेटर के इंटरनल सोर्स की दोनों के रेजिस्टेंस की मदद से आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर गिन सकते हो, कैलकुलेट करना रहता है, जो आपको कुछ इक्वेशन की हेल्प से करना रहता है। कई बार क्या होता है कि लोड साइड हमको कुछ चेंज करना है, तभी भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसका बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ज्यादा यूज होता है दोस्तों, डीसी एसी दोनों प्रकार की सर्किट्स में, लेकिन रेडियो कम्युनिकेशन में भी यूज होता है। लेकिन इसका यूज कहाँ नहीं हो सकता कि हम प्रैक्टिकली पावर सिस्टम में सोच ले कि हमारा जनरेटर है, वो जनरेटर को हम ऐसा बना दे या कुछ ऐसी अरेंजमेंट करें कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो लोड की तरफ, तो उसमें काफी सारे लिमिटेशन है प्रैक्टिकल से, लेकिन अभी वो इस क्लास के स्कोप के बाहर है। तो हम लोग अभी सिंपल छोटी सी सर्किट के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टडी करेंगे। ये मान लीजिए एक वोल्टेज सोर्स है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और आपने इस सोर्स को, वोल्टेज सोर्स को R की मदद से, R आपका लेटेस्ट से जो नेटवर्क से आपने कनेक्ट किया है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और कनेक्ट किया है, और आपका यहाँ पे RL लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट से यहाँ पे आप लोग RL निकाल दें, आपका लोड रेजिस्टेंस अलग कर दें, तो हमारा सोर्स रेजिस्टेंस क्या होगा? R प्लस R। इसका मतलब Ri इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। जो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो, प्लस जो कनेक्टिंग नेटवर्क का रेजिस्टेंस है वो, दोनों को मिलाएंगे, उसको हम वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपको ये कहता है कि Ri इज इक्वल टू RL। इसका मतलब, इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा दोस्तों? फॉर एनी नेटवर्क टू मेक द पावर ट्रांसफर पॉसिबल और टू मेक द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पॉसिबल, सोर्स रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस, या फिर बोथ सोर्स रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल। तो ये Ri इज इक्वल टू RL, ये फंडामेंटल कंसेप्ट है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का। वापस कह रहा हूं, फॉर एनी लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस। चलिए इसको मैथमेटिकली चेक करते हैं कि कैसे ही लिख दिया या कुछ पीछे का कैलकुलेशन है वो देखते हैं हम। तो लेट से यहाँ पे आपको दिया गया है नेटवर्क, और लोड में कितना करंट रहेगा? I इज इक्वल टू V बाय RI प्लस RL। आपका RL क्या है? RL ये लोड रेजिस्टेंस है जो आपको यहाँ पे दिया गया है R। जैसे हमको पता है करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस विल बी R प्लस RL। तो RI आया R प्लस स्मॉल r प्लस RL। पावर कंज्यूम बाय लोड कितना होगा? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर RL। लोड इज में जो पावर होता है वो कितना होगा? आई स्क्वायर RL। तो I की वैल्यू हमारे पास दोस्तों दी गई है, उसको रख देते हैं यहाँ पे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफिकेशन में आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा, तो देखते हैं दोस्तों। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर RL, पावर कंज्यूम इन लोड रेजिस्टेंस। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, V स्क्वायर RL डिवाइडेड बाय RI प्लस RL। ये इक्वेशन 1 दे देते हैं हम लोग। अभी हमको पता है कि मैथमेटिकली आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, किसी भी इक्वेशन को मैक्सिमम कब होता है? जब उसका d बाय dt या d बाय उसका डेरिवेशन 0 होता है,
यहाँ पे DPL/DRL 0 होना चाहिए, तभी ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन वेरिएबल के रेफरेंस में इसका डेरिवेशन अगर 0 होता है तभी ये टर्म मैक्सिमम आएगा। तो हम यहाँ थोड़ा सा मैथ्स यूज करेंगे। DPL/DRL यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा RI प्लस RL स्क्वायर। वी स्क्वायर आपका अलग से ही लिखा हुआ है, वी स्क्वायर यहाँ पे। तो RL और RI प्लस RL के लिए पूरा सिंप्लीफिकेशन होगा, RL का 1 हो जाएगा, RI प्लस RL स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस RL ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2RI प्लस 2RL। ठीक है, तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन हुआ, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसको हम गुजराती में घात आगड़ और एक घात पूछी ऐसा कहते हैं। RI स्क्वायर है तो 2RI हो जाएगा, तो यार RL स्क्वायर है तो 2RL हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, 0 होना चाहिए। अभी दोस्तों समझ लो, ये होने के लिए ये टर्म 0 होना चाहिए, तो RI प्लस RL स्क्वायर सामने जाएगा, वो 0 हो जाएगा, वी स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो अभी यानी वी स्क्वायर हमारा 0 नहीं हो सकता आइडियली, ठीक है, तो उसको हम 0 से कंपेयर नहीं करेंगे, और मैथमेटिकली देखते तो ये सामने 0 हो जाएगा, वी स्क्वायर तो 0 है नहीं, तो कौन सा टर्म 0 होगा, टर्म होगा ये सेकंड टर्म 0 होगा, तो इसको 0 से कंपेयर करते हैं। अच्छा, अब ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, तो पहले इसको माइनस को सामने ले जाते प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2RI/RL प्लस 2RL स्क्वायर। यहाँ पे 2RI/RL दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ये RL स्क्वायर इस तरफ आएगा, माइनस RL स्क्वायर हो जाएगा, RI स्क्वायर इज इक्वल टू RL स्क्वायर, RI इज इक्वल टू RL। इसका मतलब source resistance should be equal to load resistance to make maximum power transfer possible। वैल्यू कितनी रहेगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, कहीं एग्जांपल आपको दे दिया गया कि ये सोर्स रेजिस्टेंस है, ये लोड रेजिस्टेंस है और इतना सब वोल्टेज है, तो आप पावर ट्रांसफर की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढिए। तो हमको पता है RI इज इक्वल टू RL है, और ये P इज इक्वल टू हमको I2RL का फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे RL इज इक्वल टू RI रख देंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे 2RI हो जाएगा, और वी स्क्वायर अपॉन 4RI स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 4RI। तो कभी आपको कोई एग्जांपल दिया गया है कि दी गई सर्किट में वोल्टेज लेवल इतना है और सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, तो आप मैक्सिमम पॉसिबल पावर कितना ट्रांसफर होगा वो ढूंढिए, तो आपको ये इक्वेशन का यूज करना रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। A source has voltage of 20 volt with internal resistance of 3 ohm. Load resistance is 6 ohm. Calculate value of additional resistance to be connected at the load in series or parallel to make the maximum power transfer possible. दिया क्या गया है आपको, एक सप्लाई वोल्टेज दिया गया है, सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है और लोड रेजिस्टेंस दिया गया है। आपको एक लोड में क्या मॉडिफिकेशन करना रहेगा जिससे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पॉसिबल हो। यहाँ देखिए सोर्स का रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो आपको लोड का रेजिस्टेंस 3 ओम करना पड़ेगा। ये आपका सर्किट है और ये लाइन से कनेक्टेड है, यहाँ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 अज्यूम किया गया है। तो मुझे यहाँ पे कुछ इस प्रकार चेंज करना है कि मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम कर दूं। अब आपको पता है सीरीज में तो पॉसिबल होगा नहीं, तो लेट अस से पैरेलल में मैं 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाता हूँ। तो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस ऐसा होना चाहिए कि 6 पैरेलल x अगर हम ढूंढेंगे तो वो 3 ओम आना चाहिए। तो 6 मल्टीप्लाई x, डिवीजन में क्या आएगा 6 प्लस x इज इक्वल टू 3, सिंप्लीफाई करें 6s इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस x 18 प्लस 3x, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू 6। इसका मतलब हम अगर लोड के अप्रोच में 6 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दे तो इस सर्किट में से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, और कितना होगा वो हमने आगे इक्वेशन बताया है, उसके हेल्प से आप ढूंढ सकते हैं। आई होप आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंसेप्ट पता चला होगा। थैंक यू।